श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 कि मैं किसे मारूं? क्या पितामह को मार दूं? कृपाचार्य जी को मार दूं? गुरु द्रोणाचार्य जी को मार दूं? हे प्रभु, मैं युद्ध तो करना चाहता हूं और युद्ध में मारना भी चाहता हूं, लेकिन शत्रु को मारना चाहता हूं, अधर्म को मारना चाहता हूं। ये तीनों मेरे सामने धर्म खड़े हुए हैं। कृपाचार्य जी भी धर्म के प्रतीक हैं, द्रोणाचार्य जी भी धर्म के प्रतीक हैं, पितामह भी धर्म के प्रतीक हैं। तो मैं धर्म को मारूंगा कि अधर्म को? नहीं नहीं, धर्म को मैं कभी नहीं मार सकता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है अधर्म को मारने की, और आज सामने धर्म खड़े हैं, क्या मैं धर्म को नष्ट कर दूं? भगवान ने कहा, अरे बहुत ऊंची बात बोल रहा है तो। अच्छा, वास्तव में विचार किया जाए तो भीष्म पितामह धर्म है कि नहीं? पितामह धर्म है, कृपाचार्य जी धर्म है, द्रोणाचार्य जी धर्म है, ये तीनों धर्म है और ये सामने ही थे। भगवान ने कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि तू बाण चला। कहे सरकार क्षमा करना, मैं धर्म को नष्ट नहीं करूंगा। भगवान ने कहा फिर किसे नष्ट करेगा? कहा अधर्म को। भगवान ने कहा पहले ये बता, तेरी दृष्टि में अधर्म कौन है? अगर धर्म पितामह है द्रोणाचार्य कृपाचार्य, तो अधर्म कौन है? अर्जुन कहता है मेरी दृष्टि में अधर्म है दुर्योधन, मेरी दृष्टि में अधर्म है दुशासन, मेरी दृष्टि में अधर्म है शकुनी। ये सब अधर्म के प्रतीक। अच्छा, लेकिन एक बात बता अर्जुन, ये अधर्म गए कहां? कहां गए? मैं उन्हीं को खोज रहा हूं। भगवान ने कहा कि तेरे पास दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं अपनी दृष्टि से। अर्जुन बोला दृष्टि ना होती तो पितामह दिखाई कैसे देते, द्रोणाचार्य जी दिखाई कैसे देते, कृपाचार्य जी दिखाई कैसे देते? भगवान ने कहा बस सामने जो खड़े हैं वही तुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं ये तीनों धर्म हैं, लेकिन जिसे तू अधर्म समझता है और जिसको मारने का संकल्प तूने लिया है, वो अधर्म इन तीनों धर्मों के पीछे छिपे हुए। और दुर्योधन दुशासन दोनों किसके पीछे? पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य के पीछे ही थे कि नहीं? भगवान ने कहा इससे तू सावधान होकर के संकल्प ले ले, आज शिक्षा भी ले ले कि ये तीनों धर्म अधर्म के कवच बने हुए हैं। बोलो, अधर्म के कवच आगे रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, युद्ध के मैदान में जो सैनिक कवच रखता है वो कहां रखता है? पीछे रखता है कि आगे रखता है? कवच आगे रहता है, हृदय पर रहता है कवच। ये तीनों धर्म जितने भी खड़े हुए हैं सामने, ये अधर्म के कवच बने हुए हैं, इनके पीछे ही अधर्म है और उसकी रक्षा करने का संकल्प इन तीनों ने लिया है, इसलिए आज तीनों सामने आ गए हैं। हे अर्जुन, जो धर्म अधर्म का कवच बन करके उसकी रक्षा करने लगता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि इन तीनों को नष्ट करो। सावधान, धर्म की व्याख्या करना बहुत साधारण नहीं है। बहुत साधारण तरीके से लोग हल्के रूप में धर्म की व्याख्या करने लग जाएं, कहने लग जाएं। समझने की जरूरत है। आज भगवान ने जो वृंदा को डांटा है वो इसलिए डांटा कि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा था। भले ही तेरा पति है, लेकिन कर तो रहा है अधर्म। लेकिन तेरे धर्म ने धर्म पर चलने की शिक्षा क्यों नहीं दी अधर्मी को? अगर तेरा धर्म था और तेरा पातिव्रत धर्म मजबूत है, तो तुझे तेरे पातिव्रत धर्म को मोड़ना चाहिए था कि नहीं? अधर्मी पति तेरे प्रभाव में आ जाता, लेकिन तू उसे प्रभाव में ले रही है, अधर्मी को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन अपने प्रभाव में तू अपने पति को नहीं ले पा रही। एक बात और सुन लो,
बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, क्योंकि चर्चा चल पड़ी तो कहने में क्या संकोच। प्रभाव का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वृंदा ने भी अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया कि नहीं किया? प्रभाव का दुरुपयोग किया वृंदा ने। और सुन लीजिए, प्रभाव का दुरुपयोग तो गंधारी ने भी किया था महाभारत में। जब शादी होके आई गंधारी की, तो उसने देखा कि मेरा पति अंधा है, तो उसने भी आंख में पट्टी बांध ली कि नहीं? और कहने लगी अगर मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी बन के ही रहूंगी, मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, मैं संसार के भौतिक सौंदर्य को नहीं देखूंगी। जब मेरा पति अंधा है तो मैं आंख में पट्टी बांध रही हूं। लोगों ने कहा कि गंधारी तो पतिव्रता है, देखो अंधी नहीं थी लेकिन पति अंधा था इसलिए आंख पर पट्टी बांध ली। ऐसी पतिव्रता होनी चाहिए। मैं कहता हूं अभिनय कर रही थी पतिव्रत धर्म का। अगर पति अंधा है तो पत्नी को अंधा इसलिए नहीं होना चाहिए कि संतान को जन्म मिलेगा, संतान को जन्म देगी वो, तो संतान किस मार्ग पर चल रही है अगर आंखों से दिखाई दे रहा है तो देखेगी। अगर कुमार्ग पर संतान चलेगी तो अगर पिता अंधा है, पिता नहीं रोक सकता है, तो माँ तो रोक सकती है अपने बेटों को। क्यों भाई? कि मुझे दिखाई दे रहा है तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन पति अंधा और पत्नी आंख पे पट्टी बांध ले तो संतान दुर्योधन जैसी तो हो जाएगी। तो भाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दुर्योधन जैसी? क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। उसने भी आंख पे पट्टी बांध ली। मैं मानता हूं कि ठीक है, भावुकता में आकर के उसने ये निर्णय लिया, आंख पर पट्टी बांध ली, लेकिन प्यारे आंख की पट्टी खोली भी थी उसने, अपने प्रभाव का दुरुपयोग भी किया था। अगर उसने आंख पर पट्टी बांध करके शक्ति अर्जित की थी तो याद रखना उसने शक्ति और अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया था। क्या दुरुपयोग किया था? अगर भगवान की कृपा पांडवों के ऊपर न होती तो बोलो दुर्योधन को अमर बना रही थी कि नहीं बना रही थी? वो गंधारी आंख की पट्टी खोल करके उसे ये शक्ति मिल गई थी कि जिसकी ओर देखेगी वो वज्र के समान उसका शरीर हो जाएगा, फिर उसे कोई मार नहीं सकता है। अमर बना रही थी। याद रखना अगर उसके पास शक्ति थी तो अमर उसे दुर्योधन जैसे अन्यायी अत्याचारी बेटे को नहीं बनाना चाहिए था। आंख की पट्टी खोलनी थी तो अर्जुन को देख करके खोलनी थी। अर्जुन जैसा साहसी, अर्जुन जैसा महान अमर हो जाए। क्यों भाई? आज और एक बात कहना चाहता हूं। जिस समय अभिमन्यु, ईमानदारी से बताओ, पांडवों का कौरवों का गौरव था कि नहीं था? अभिमन्यु जैसा वीर था। मैं कहता हूं अभिमन्यु के मरने के बाद पशु पक्षी भी रोए थे प्यारे। दीवारें रो रही थी, पक्षी रो रहे थे, पशु रो रहे थे, कंकड़ पत्थर भी रो रहे थे प्यारे। जब अभिमन्यु का शरीर छलनी कर दिया था इन महारथियों ने मिलकर के। अभिमन्यु ने कौन सा अपराध किया था? ईमानदारी से बताओ। क्या अभिमन्यु अपराधी था? लेकिन प्यारे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से प्रभावित ना होती गंधारी, लेकिन अभिमन्यु से प्रभावित तो होना चाहिए था। बोलो भाई। जिस समय चक्रव्यूह में फंस गया था अभिमन्यु और बड़े बड़े महारथी मारने के लिए तैयार थे, अरे करुणा आ जानी चाहिए थी गंधारी की आंखों में। उसी समय पहुंच जाती चक्रव्यूह में, आंख की पट्टी खोल करके देख लेती अभिमन्यु को, तो इतिहास अमर हो जाता उसका। बोलो इतिहास अमर हो जाता कि नहीं? लेकिन इतिहास को कलंकित करके गई गंधारी, इसलिए हम कैसे उसे पतिव्रता कहेंगे? कभी नहीं कह सकते। और सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं क्योंकि आज समय तो ज्यादा हो गया, लेकिन तुम लोगों की श्रद्धा भक्ति पर हम प्रसन्न हैं कि तुम सब ये नहीं देखते हो कि सूर्य अस्त हो गया है।
अस्त हो गया है। याद रखना, ये नित्य का निकलने वाला सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन ज्ञान का सूर्य तो अभी प्रकाश दे ही रहा है आप सबके सामने। ज्ञान का सूर्य तो आज प्रकाश दे रहा है, बोलो दे रहा है कि नहीं? ये ज्ञान के सूर्य के प्रकाश से आप आज प्रकाशित हो रहे हैं। यही आपके अंतस के अंधकार को समाप्त करेगा, ये ज्ञान रूपी सूर्य। जास ज्ञान रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसा ज्ञान का सूर्य, उसका प्रकाश आप ले रहे हैं। तो भगवान ने वृंदा से कहा कि तेरे से भूल हो गई थी और तू अधर्म का कवच बन करके रक्षा कर रही थी। तेरा धर्म अधर्म की रक्षा में लगा हुआ था। आज मैंने इसलिए तेरे धर्म को नष्ट किया। पहले ये बता, तेरे जीवन में भूल थी तो भूल को तू स्वीकार कर रही है कि नहीं? वृंदा की समझ में आ गया। वृंदा ने कहा कि मेरी भूल थी, मैंने भूल को स्वीकार किया। मुझसे भूल हुई, मैंने भूल को स्वीकार किया। देखो एक बात आपको बताएं, अगर वृंदा अपनी भूल को स्वीकार कर रही है तो हम नारायण के चरित्र पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं क्या? हमें अधिकार है? जल्दी बोलो। नहीं है अधिकार। अच्छा, दूसरी बात और महत्वपूर्ण है क्या कि वृंदा ने जब चरण पकड़ लिए भगवान के तो कहा पातिव्रत धर्म होने से मेरा पति जलंधर तो मर गया, लेकिन अब मैं अनाथ हो गई हूं क्योंकि पति भी मर गया और जगतपति नाराज हो गया मेरे कृत्य से। तो अब मैं पति की भी नहीं रही और जगतपति की भी नहीं रही। भगवान ने कहा वृंदा, जो जीव भूल करने के बाद भूल को स्वीकार कर लेता है वह उसके जीवन का प्रायश्चित हो जाता है, और जब जीव प्रायश्चित कर लेता है तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए तेरे जीवन का प्रायश्चित पूर्ण हो गया, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। और तेरी तपस्या के प्रभाव से आज मैं तुझे वचन दे रहा हूं। क्या? तेरा श्राप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तूने मुझे श्राप दिया है कि जाओ मैं श्राप देती हूं, वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को कि तुम पत्थर हो जाओ, और भगवान ने श्राप दिया कि तुम हरी घास हो जाओ। तो याद रखना, वृंदा को भगवान आश्वस्त करते हैं, विश्वस्त करते हैं, कहते हैं वृंदा अगर तूने ये मुझे श्राप दिया कि पत्थर हो जाओ, पत्थर में भी काले पत्थर हो जाओ, तो मैं पत्थर तो बनूंगा, लेकिन याद रखना वृंदा, तेरा श्राप मेरे लिए वरदान होगा, क्योंकि वो पत्थर भी शालिग्राम बन करके पूजा जाएगा। शालिग्राम और बड़े बड़े विग्रह बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित होंगे, लेकिन सबसे पहले पूजा शालिग्राम भगवान की ही होगी। शालिग्राम भगवान का ही अर्चन वंदन स्तवन होगा और उन्हीं का चरणोदक हम लोग लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? शालिग्राम भगवान का। तो शालिग्राम भगवान की और प्रतिष्ठा नहीं होती। एक बात और विशेषता है, बड़े बड़े विग्रह आते हैं ना, वो जयपुर जोधपुर से मूर्ति भंडार से उनकी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा होती है? वो स्वयं प्रतिष्ठित है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो कलिकाल में मेरी प्रतिष्ठा मंदिरों में होगी, उस प्रतिष्ठा में बहुत समय लगेगा, लेकिन तूने श्राप देकर के एक आसानी और पैदा कर दी कि अब मैं बिना प्रतिष्ठा के ही प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। इस जगत में मेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी, लेकिन बिना प्रतिष्ठा के ही लोग मुझे प्रतिष्ठित मानेंगे, और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। बस गंडकी से ले आओ और तुरंत पूजा करने लगो, यही मान्यता है। जैसे नर्मदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित है। बोलो है कि नहीं? सीधे ले आओ नर्मदा जी से स्थापित कर दो, उनमें क्या प्रतिष्ठा करनी है? ऐसी महिमा है नर्मदेश्वर भगवान की। शालिग्राम भगवान की भी ऐसी महिमा है कि नहीं? सीधे गंडकी नदी से ले आओ, प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। नर्मदा जी से नर्मदेश्वर भगवान को निकालो, अपने आप में प्रतिष्ठित है वो, ऐसी महिमा है। तो प्यारे मैं कहना ये चाहता हूँ, भगवान ने स्वीकार किया, वृंदा को कहा सुनो वृंदा, अगले जन्म में तुमने श्राप दिया तो मैं बनूंगा शालिग्राम, और मैंने तुम्हें हरी घास का श्राप दिया तो ये भी तेरे लिए वरदान है, तू बनेगी तुलसी। तू क्या बनेगी? तुलसी। और तेरा नाम होगा हरिप्रिया।
और शालिग्राम का विवाह किसके साथ होगा? तुलसी के साथ होगा। शालिग्राम बनकर के मैं दुनिया में न तो राधा का वर्ण करूंगा न लक्ष्मी का वर्ण करूंगा, मैं शालिग्राम बनकर के केवल तुलसी का वर्ण करूंगा और किसी का। और शालिग्राम भगवान ने बोलो किसका वर्ण किया? राधा का नहीं, लक्ष्मी का नहीं, किसका किया? तुलसी का किया। बोलो किया कि नहीं? और तुझे हरिप्रिया के नाम से जाना जाएगा, तू हरिप्रिया होगी, सारी दुनिया तुझे तुलसी के रूप में स्वीकार करेगी, ये मैं वचन देता हूं। तो बोलो वृंदा किसकी हो गई सदा सदा के लिए तुलसी बन के? नारायण की हो गई कि नहीं? शालिग्राम भगवान की। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आज वही वृंदा का ध्यान किया किसने? अहिल्या ने। कि जैसे तुलसी के ऊपर कृपा की, सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया, वैसी घटना मेरे साथ घटी। हे तुलसी माँ, कैसे भगवान स्वीकार कर सकते हैं, ये मैं आपके चरणों में समर्पित हो रही हूँ। और अहिल्या तुलसी के चरणों में समर्पित हो जाती है, और जैसे पाषाण की हुई तो अहिल्या के मध्य शरीर से तुलसी माँ प्रकट हो गई प्यारे। और तुलसी के प्रभाव से आज कौन आ गए आश्रम में? भगवान आ गए। पूछा नहीं शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कही विषेखी। पूरी कथा सुना दी। अब जब पूरी कथा सुनाई, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को कह के ही विश्राम करेंगे, क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, 4-3 मिनट कम 6, और हम 6:05-7 पर, और आरती होगी तो 10 मिनट और लगेगा। 6:15 6:30 बजे आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन अभी 7 मिनट तक हम और बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारी घड़ी में 5:56 हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? और 6:10 या 6:05-7 तक हम बोलेंगे अभी, इसके बाद आरती होगी। तो ध्यान से सुनना। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा स्मरण दिलाओ। हाँ ठीक। देखो हम भूले नहीं थे, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि सुन भी रहे हो कि खाली बैठे ही बस। लेकिन नहीं, सुन रहे हो, सब सुन रहे। माताएं भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुन रही हैं, और आप सब सुन रहे हैं। तो आइए सुनिए। भगवान ने वृंदा के ऊपर कृपा की, तो आज तुलसी का स्मरण किया, तो अहिल्या के ऊपर भी भगवान कृपा करने के लिए पहुंच गए। बोलो पहुंच गए कि नहीं? का ये पत्थर की शिला है, इसका उद्धार कर दो, ये अहिल्या है। गौतम नारी साप बस उपल देही धर धीर, वो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये चरण कमल रज, थोड़ा सा आप चरण रख दीजिए। लक्ष्मण जी बोले एक भ्रम का निवारण पहले हो जाए गुरुदेव जी, इसके बाद भैया फिर क्या निर्णय लेते हैं बात का विषय। अच्छा भ्रम क्या है? का भ्रम ये है कि आपने कहा कि सकल कथा मुनि कही विषेख थी, तो अहिल्या के जीवन में तो व्यथा हुई थी, इसको कथा क्यों कहा आपने? व्यथा होती है, कथा होती है। कथा व्यथा नहीं होती, व्यथा कथा नहीं होती। बोलो होती है क्या? व्यथा रहती, कथा। लेकिन व्यथा को आपने कथा क्यों कहा? विश्वामित्र जी बोले पहले तो व्यथा ही थी, लेकिन मैंने इसलिए कहा कथा क्योंकि प्रभु राम के आ जाने से अब सारी व्यथा किसमें बदल गई? कथा में। लक्ष्मण जी बोले केवल आ जाने से बदल गई, ऐसा कैसे? विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे कि पहली बात तो यह है कि जीव जब अपराध करता है तो परमात्मा उससे दूर रहता है। क्यों भाई दूर रहता है? क्यों? लेकिन परमात्मा स्वयं आया, चल के आया कि नहीं? अहिल्या तो पड़ी थी लेकिन चल के आया। अच्छा परमात्मा जब जीव के पास चल के आ जाए और परमात्मा स्वयं जीवात्मा की व्यथा को अपने मुख से पूछने लग जाए, लक्ष्मण, उसी समय जीवात्मा की व्यथा न रह के कथा बन जाती है। तो आज इसलिए कथा, और एक कथा का प्रमाण है। का क्या? बोले कथा का क्रम यह है कि कथा कहता है महात्मा,
और कहता है वो परमात्मा की कथा। बोलो महात्मा के मुख से आज हम कथा कह रहे हैं, तो किसकी कथा कह रहे हैं? बोलो परमात्मा की कह रहे हैं। लेकिन सुना कौन रहा है आप सबको परमात्मा की कथा? महात्मा। महात्मा महात्मा ही मान रहे हो कि नहीं? कि लकड़बग्गा मान रहे हैं? मानना तो पड़ेगा ही, तो भाई साधु तो मानना ही पड़ेगा, है ना? तो साधु के मुख से, महात्मा के मुख से कथा सुन रहे हो, लेकिन परमात्मा की कथा महात्मा सुना रहा है। और सुन कौन रहे हो? जीवात्मा हो। तुम सब जीवात्मा हो कि नहीं? तो महात्मा की कथा महात्मा अपने मुख से परमात्मा की कथा बैठे हुए जीवात्माओं को सुना रहा है। इसका मतलब है जीवात्मा होता है जिज्ञासु। आप सब जिज्ञासु हैं, तभी तो आप हमारे मुख से कथा सुन रहे हो और परमात्मा की कथा सुन रहे हो। बिना जिज्ञासु के कैसे हम सुना सकते थे? यहाँ उल्टा हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा क्या? बोले यहाँ जिज्ञासु हो गया परमात्मा। कथा के क्रम में जिज्ञासु होता है जीवात्मा, और कथा कहता है महात्मा, और परमात्मा की कथा सुना देता है महात्मा। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी बोले जिज्ञासु है ही महात्मा से। किसके बारे में? शिला। ये शिला क्या है? यही है जीवात्मा। ये शिला है जीवात्मा। विश्वामित्र जी हैं महात्मा और भगवान राम हैं परमात्मा। तो परमात्मा जिज्ञासु बन करके महात्मा से जीवात्मा के बारे में पूछ रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा जहाँ परमात्मा स्वयं जिज्ञासु बन करके महात्मा से जीवात्मा के बारे में पूछने लगे, उसी क्षण उस जीव की कथा व्यथा, संपूर्ण जीवात्मा की व्यथा समाप्त हो जाती है और कथा में परिणित हो जाती है। इसलिए आज अहिल्या की संपूर्ण व्यथा समाप्त हो गई, वो सारी व्यथा कथा में बदल गई। इसलिए सकल कथा मुनि कही विषय की, और पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विषय की। अब तो कृपा करके गौतम नारी शाप वश उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब तो थोड़ा सा चरण रख दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप चरण रखोगे, ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी ऋषियों के चरण छुए जाते हैं तो उन पर चरण रखे जाते हैं। आप सोच लो, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी तो ये भी ऋषि है, और आप और हम रघुवंश में पैदा हुए हैं, सूर्यवंश रघुवंश में हम क्षत्रिय हैं, और यदि आप चरण रखेंगे तो ऋषियों के चरण छुए जाते हैं कि ऋषियों पर चरण रखे जाते हैं? भगवान राम बोले ऋषियों के चरण छुए जाते हैं। और ये महात्मा कह रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज के चरण रखो, तो आप रखेंगे क्या? विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ राम, गुरु की बात मानोगे कि भाई की मानोगे? पहले ये बताओ। भगवान राम बोले फंस गए धर्म संकट में। क्यों? धर्म संकट में फंस गए। अब लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं भैया क्या आप चरण रखोगे? भगवान मन ही मन कहते हैं गुरुदेव इससे अच्छा तो भरत को साथ में लाए होते, वो मौन रहता, बोलते नहीं। ये तो सबसे ज्यादा बोलता, हमारे भाइयों में सबसे ज्यादा यही बोलता है। और सबसे ज्यादा मुखर कौन है? बोलो भगवान राम के भाइयों में सबसे ज्यादा मुखर हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। अब भगवान राम कहते हैं देखो लक्ष्मण तुम चुप रहो, गुरुदेव जैसा निर्देश देंगे हम उस निर्देश का पालन करेंगे। अब गुरुदेव अगर कह रहे हैं तो मैं चरण तो रखूंगा। चरण रखने से होगा क्या? लक्ष्मण जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी चरण रखने से होगा क्या? क्या इसकी जड़ता दूर हो जाएगी, इसमें चैतन्यता आ जाएगी? लक्ष्मण जी बोले ना आई चैतन्यता तो तब क्या होगा? क्या विश्वास की बात है, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले ठीक है विश्वास की बात है तो भैया अब आप निर्णय ले लो। भगवान बोले आप कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए मैं चरण तो रखूंगा। और जैसे ही भगवान राम ने चरण रखा तो अहिल्या न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों पड़ी रही। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, और चरण का चरण रखवा दिया। अब
राम जी बोले गुरुजी जाने, गुरुजी ने कहा हमने रख दिया, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा मैंने रख दिया। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव अब क्या होगा? विश्वामित्र जी बोले कहीं ना कहीं फॉल्ट है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। का फॉल्ट समझेगा कौन? गुरुजी बोले हम ही समझेंगे, फॉल्ट तो कौन समझेगा? आखिर चरण रखने के बाद न हिली न डुडी न बोली, क्योंकि तुम पड़ी, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। और प्यारे आप रामचरितमानस के श्रोता हो, बहुत ध्यान से सुनना, फॉल्ट क्या था। अब विश्वामित्र जी आंख बंद किए हैं। भगवान राम बोले गुरुजी आंख बंद क्यों की आपने? इसलिए मैं फॉल्ट देख रहा हूं कि फॉल्ट क्या है। चरण रखने के बाद भी स्पंदन स्पंदन नहीं हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, हलचल नहीं हो रहा, आखिर कोई कारण है। आंख बंद की विश्वामित्र जी, और जैसे ही आंख बंद की, आंख बंद करने के बाद बोले फॉल्ट समझ में आ गया, आ गया, आ गया। देखो ये फॉल्ट था। क्या फॉल्ट है? विश्वामित्र जी बोले फॉल्ट ये है कि चरण रखा, चरण रज नहीं डाली। जब तक चरण रज नहीं डाली जाएगी तब तक इसका उद्धार होने वाला नहीं। देखो फॉल्ट क्या था? चरण रज। चरण के बाद चरण रज अगर मिल जाती तो उद्धार हो जाता। लक्ष्मण जी बोले पूरा चरण धर दिया, उद्धार नहीं हुआ, रज डालने से उद्धार होगा। और गुरुजी सुन लीजिए मेरी प्रार्थना, आप गुरुदेव हैं, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। लक्ष्मण जी बोले घंटा भर से देख रहे भैया, मेरे भैया की कृपा दृष्टि हो जाए। जिस जीव के ऊपर बोलो जन्म जन्म का सोया हुआ जीव जाग जाता है कि नहीं? भगवान राम की कृपा दृष्टि अगर मुर्दे पर हो जाए तो मुर्दे में प्राण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? कहा गुरुदेव घंटा भर से भैया देख रहे हैं, कृपा दृष्टि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हिल रही, ना डुल रही, ना चैतन्यता आ रही, और स्वयं चल के आए, वाणी से बोल भी रहे। अब चरण भी रख दिया, अब कह रहा रज और डालो। मान लो रज डाल दी फिर भी कुछ नहीं हुआ तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, तर्क शास्त्र का एक सिद्धांत है। क्या? जमीन पर गिरा हुआ जीव जमीन को ही आधार बनाता है तब खड़ा होता है। क्यों भाई? जैसे कोई जमीन पर गिर जाए तो उठेगा तो आधार किसको बनाएगा? जमीन को ही तो आधार बनाएगा। इसका मतलब है जहां जिसका पतन वहीं से उसका उत्थान। तो रज की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि अहिल्या का पतन रज से ही हुआ। पतन किससे हुआ? रज से। और उद्धार भी रज से ही होगा। लक्ष्मण जी बोले जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? जैसे खंभे में करंट, खंभे में, एक उदाहरण दे रहा हूं, खंभे में करंट हो और करंट को कोई व्यक्ति धोखे से छू ले, उसे मालूम नहीं कि इसमें करंट है, लेकिन करंट को धोखे से किसी व्यक्ति ने छू लिया और बहुत ज्यादा पावर में करंट था, जैसे छुआ तैसे गिर गया वो, लेकिन गिरा, बेहोश हो गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, बोले अभी प्राण तो है लेकिन बचने की उम्मीद नहीं है। वैसे अभी मरा नहीं है ये, लेकिन बचने की उम्मीद नहीं है। अब संजोग की बात ये रहे कि महात्मा कोई निकले वहां से, संयोग की बात। महात्मा को देख करके लोग यही कहेंगे ना कि देखो दवा फैल हो रही लेकिन दुआ काम कर जाएगी, महात्मा का आशीर्वाद दिला दो। सब महात्मा के चरण पकड़ ले, महाराज महाराज महाराज। हाँ बताओ क्या बात? गांव की सबसे बड़ी समस्या है, ये गांव का व्यक्ति प्रभावित हो गया। किससे प्रभावित हुआ? इस खंबे से। इस खंबे में क्या था? इसमें करंट था। क्या हुआ फिर? बोले करंट छूट गया इसने और ये बेहोश हो गया। मरा नहीं है, बेहोश है। डॉक्टर मना कर चुका है, अब आप कृपा करो, कोई उपाय ऐसा बताओ कि ये जीवित हो जाए। तो महात्मा कहे कि इसी खंबे से फिर लगा दो इसको। क्यों भाई? जिस खंबे में करंट था उसी खंबे से फिर उसको लगा दिया तो मरा ही ना जाएगा जल्दी? बोलो
परिणाम यही होगा। लक्ष्मण जी बोले जब पतन रज से हुआ तो उद्धार रज से कैसे हो सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है लक्ष्मण, अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा, क्योंकि जीव का उद्धार तो राम रज से ही होता है। इसलिए थोड़ी सी राम रज मिल जाएगी तो देखो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जैसे भगवान ने चरण रज डाली और चरण रज पाते ही पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप भई देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही, देखत रघुनायक जन सन्मुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण रागी, जुगल नयन जल धार बही, अतिशय बड़ भागी चरण रागी, जुगल नयन जल धार बही। जुगल नयन जलधार वही। बोलो चैतन्य अवस्था में हो गई अहिल्या कि नहीं? और भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने कहा अहिल्या क्या मांगना चाहती है, मांग ले, क्योंकि तूने भूल स्वीकार कर ली, पत्थर की बनी रही और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया गौतम ऋषि पर नहीं की। अब मांग ले वरदान, मांग मांग। तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। जैसे नारायण नारायण कह के नारद जी आए, अहिल्या सामने हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान कह रहे हैं मांग लो वरदान, नारद जी सुन रहे हैं। अहिल्या बोली वरदान यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं एक ही प्रार्थना कर रही हूं, क्या? जहां भी मेरा पति हो बस उसके चरणों तक मुझे पहुंचा दीजिए, बस मुझे यही चाहिए। नारद जी बोले अहिल्या तू पागल हो गई क्या? तेरा पति इतना क्रूर था, क्रोध में आकर के तुझे शाप दे दिया, पत्थर की बनी पड़ी रही तू। अरे गलती की थी, जो दो चार थप्पड़ मार देता और कहता आइंदा ऐसी गलती मत करना, लेकिन क्रोध में आकर के शाप दिया पत्थर हो जा, और तू पत्थर की बनी रही। लेकिन परमात्मा ने कृपा ना की होती तो तेरा उद्धार नहीं होता। तो परमात्मा के चरण को सदा सदा के लिए तू नहीं मांग रही है, लेकिन जिस पति ने क्रोध में आकर के श्राप दिया है उस पति के चरणों को मांग रही है। धिक्कार है अहिल्या, धिक्कार है अहिल्या। अहिल्या ने कहा खबरदार नारद, ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरा पति महान है, मेरे पति जैसा महान दुनिया में किसी का पति नहीं होगा। देखो कितना साहस के साथ बोल रही है अहिल्या। का श्राप तो दिया, अहिल्या कहती है दुनिया के लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पति ने श्राप दिया, लेकिन मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे वरदान दिया है। अगर मेरा पति मुझे श्राप ना देता तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति भी कैसे होती? और जिस श्राप से परमात्मा की प्राप्ति हो रही हो वो श्राप नहीं, वो वरदान होता है। इसलिए मेरे पति ने मुझे वरदान दिया है। मुझे श्राप जो दीना अतिभल कीना परम अनुग्रह मैं माना, इसलिए मेरे लिए वो वरदान है। अब मैं और कुछ नहीं, केवल पति के चरणों में समर्पित होना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे वहीं भेज दीजिए। गई पतिलोक आनंद भरी। भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि गौतम ऋषि के चरणों से जाकर के अहिल्या जुड़ जाती है, समर्पित हो जाती है। गौतम ऋषि के श्री चरणों में उसका प्रणिपात हो जाता है। देखो प्यारे, उद्धार हो गया कि नहीं हो गया अहिल्या का? अहिल्या का उद्धार हो गया, लेकिन उद्धार के मूल में बोलो मध्यस्थता कौन कर रहे थे? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जैसे संत कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ जीवात्मा, जगत का जीवात्मा
यदि महात्माओं से सत्संग के रूप में जुड़ा रहेगा तो परमात्मा अवश्य मिल जाएगा और जीव का उद्धार हो जाएगा। आज की कथा का यही सारांश है। अब 6:15 बज चुका है, अब कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद फिर आरती होगी और आरती में हमारे हैं और वो यही समीप में पंडाल है, आप दर्शन करेंगे। बड़ी दिव्यता और भव्यता है। तो पहले आरती, आरती के बाद में फिर दर्शन की परंपरा का निर्वहन करेंगे। लेकिन आप सब मिलकर के पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय की। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुज प्राणज मुखादग्निरजायत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की, कीरत कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संताप शेष अनुसार आएंगे भगवान। आँखों में आंसू हो, आँखों में आंसू हो, होठों पे नाम आएंगे। कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, तेरे बिना आएंगे भगवान। अपने लिए बहाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए।
प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए। भाव की बस में हर दम रहते, भाव के बस में हर दम रहते, मेरे कृपा निधान